Hi everyone, I'm MZ Kadri from Ultra IES प्रयागराज। अल्ट्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डाउन टू द अर्थ सीरीज में जिस न्यूज पर चर्चा करेंगे वो न्यूज है पृथ्वी खोती जा रही अपनी किडनी। जी हाँ, जैसे मनुष्यों में किडनी पाई जाती है इसी प्रकार पृथ्वी के पास भी किडनी है जिसे आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ये न्यूज आपके इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बायोडायवर्सिटी टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो आज इस न्यूज में जिन बिंदुओं पे कवर करेंगे वो है संबंधित रिपोर्ट, जानेंगे कि आर्द्र भूमि के संबंध में हाल ही में रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, साथ ही साथ हम देखेंगे आर्द्र भूमि के बारे में और जानेंगे रामसर स्थल के विषय में, और अंतिम रूप से हम देखेंगे भारत में रामसर स्थलों की स्थिति क्या है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। पृथ्वी की किडनी यानी कि आर्द्र भूमि, मैं आपको बताता चलूं साधारण शब्दों में, हालांकि अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आर्द्र भूमि होती क्या चीज है। पृथ्वी का ऐसा स्थल, जमीन जो लगभग लगभग पूरे साल भीगा रहे, नम रहे, गीला रहे, उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि बढ़ते कृषि दायरे के कारण पृथ्वी की लगभग 21% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। यानी कि कृषि के कारण, इसका मतलब ये है कि यानी कि कृषि का ज़्यादा विस्तार करने के कारण ये आर्द्र भूमियाँ नष्ट हो रही हैं। कैसे? कि ये कृषि करने के लिए इन आर्द्र भूमियों को सुखाया जा रहा है, इन नम भूमियों को सुखाया जा रहा है और उसमें कृषि किया जा रहा है। इसी के कारण आज दुनिया में लगभग लगभग 21% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। रिपोर्ट में यही कुछ कहा गया है। आगे देखते हैं कि यूरोप में लगभग 50% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। यानी कि यूरोप में इस पार्ट में 100% आर्द्र भूमियां थी, उसमें से लगभग 50% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें खेत बनाए जा चुके हैं, कृषि की जा रही है। क्लियर? यहां तक कि आयरलैंड ने अपनी 90% से अधिक आर्द्र भूमियों को खो चुका है। आयरलैंड यूरोप का ही एक देश है, यहां पास नॉर्वे के पास। तो आयरलैंड की जो 100% आर्द्र भूमियां थी उसमें से 90% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। क्लियर? हालांकि साइबेरिया और कनाडा की आर्द्र भूमियां संरक्षित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की आर्द्र भूमियां संरक्षित हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कनाडा और साइबेरिया। कनाडा आपका ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, साइबेरिया आपके रसिया में है। तो रिपोर्ट में यही कुछ कहा गया है। अब आइए देखते हैं डिटेल में कि आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसी भूमि जो लगभग वर्ष भर नम रहे या गीली रहे उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्लियर? आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र होती है जहां वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय छिछला जल भरा होता है। यानी कि ऐसी भूमि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऐसी भूमि जहां वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय छिछला पानी भरा होता है, यानी कि नम रहता है, तो उसे आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्लियर? और इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन विशेषताओं पे बात करें तो इन्हें पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी का किडनी कहा जाता है क्योंकि दूषित जल को स्वच्छ करती हैं। देखें, जैसे मानव में दूषित रक्त को स्वच्छ कौन करता है? किडनी करता है। तो इसी तरीके जो पृथ्वी पर दूषित जल है उसे स्वच्छ कौन करता है? आर्द्र भूमियां करती हैं। कैसे? दूषित जल, कंटामिनेटेड वाटर, जब इन आर्द्र भूमियों में आता है तो प्राकृतिक रूप से वो स्वच्छ होता है। क्लियर? यानी कि आर्द्र भूमियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारे जल के मामले में। क्लियर? आइए देखते हैं। और इन्हें दुनिया का सबसे अच्छा कार्बन अवशोषक माना जाता है क्योंकि ये दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में कम से कम 2 गुना कार्बन संग्रहित करती हैं। इसका मतलब समझें,
जो कार्बन डाइऑक्साइड का हम इमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं वाहन के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, पावर प्लांट्स के द्वारा, ये सब वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में जाके मंडराते हैं। इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही है। अब दुनिया में पेड़ पौधे और आर्द्र भूमियाँ वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को अंदर निगल लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जंगलों की तुलना में लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा कार्बन अपने अंदर रखने की क्षमता रखती हैं। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये प्राकृतिक बांध के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि ये वर्षा जल अथवा बाढ़ के पानी को अवशोषित कर लेती हैं। प्राकृतिक बांध मतलब डैम के रूप में क्या होता है कि जब वर्षा का पानी ज़्यादा आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, और ऐसी स्थिति में आर्द्र भूमियाँ स्थल पर अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ नहीं आती है। क्लियर? तो प्राकृतिक बांध के रूप में कार्य करते हैं। और आगे देखते हैं क्या चीज़ है। ये उच्च जैव विविधता वाली क्षेत्र होती हैं, जहाँ जंतु और वनस्पति की अलग अलग प्रजातियां एक बड़ी आबादी में निवास करती हैं। देखें, ये जो क्षेत्र होते हैं ना, नम होते हैं, तो यहाँ कीड़े मकोड़े तमाम तरीके के जीव पाए जाते हैं। ठीक है? तो इन जीवों को यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु खाते हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर पक्षियों की या सरीसृपों यानी कि रेंगने वाले जीवों की, या किसी भी प्रकार के एम्फीबियन हो, मेमल्स हो, कोई भी हो, उनकी एक बड़ी प्रजाति यहाँ पे निवास करती है। और जब बड़ी प्रजाति है, जीवों की संख्या बहुत है, तो जैव विविधता भी बहुत है। क्लियर? देखिए, आपने देखा कि इन्हें किडनी कहा जाता है क्योंकि ये दूषित जल को स्वच्छ करती हैं। इन्हें प्राकृतिक बांध कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ से हमें बचाती हैं। साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे अच्छे कार्बन अवशोषक होते हैं, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचाती हैं। क्लियर? और साथ ही साथ ये उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब इतनी विशेषताओं को समेट कर रखी है आर्द्र भूमियाँ, और आज इनके ही अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 1971 में इसी बात को चिंता के रूप में लिया गया, और ईरान के रामसर में इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए दुनिया के सभी देश एकजुट हुए, और यूनेस्को ने यहीं से महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2 कदमों पे बात करूंगा। पहला कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाने की घोषणा की, यानी कि बताया गया कि पूरी दुनिया को आर्द्र भूमि के बारे में अवेयर करने के लिए हम हर एक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। क्लियर? दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की गई, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मतलब ये है, ऐसी आर्द्र भूमि, नम भूमि, जहाँ पे विदेशी पक्षी या विदेशी पशु भी आके निवास करते हैं। जैसे हमारे भारत में चिल्का, यहाँ पे वे प्रवासी पक्षियाँ भी तो आती हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि हो गई। क्लियर? ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए उन्हें रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की गई। तो आइए देखते हैं रामसर स्थल क्या होते हैं। क्लियर? रामसर स्थल ये कुछ नहीं, ये आर्द्र भूमियां ही होती हैं, बस वो आर्द्र भूमियां होती हैं जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। ठीक है? रामसर सूची में शामिल की गई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल कहा जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती हैं। क्लियर? जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती हैं। वर्तमान में दुनिया भर में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जहां 175 रामसर स्थल मौजूद हैं। देखिए,
जब 1971 में इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक लिस्ट बनाई गई जिसे रामसर सूची कहा गया, उन सूची में, उस लिस्ट में उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती हैं। ठीक है। और आज वर्तमान में लगभग 2500 से अधिक ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर का दर्जा दिया गया है। और उन 2500 में से यूनाइटेड किंगडम सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि या रामसर स्थल रखने वाला देश है, जिसके पास 175 आर्द्र भूमियां हैं। बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है मैक्सिको, जिसके पास 142 रामसर स्थल मौजूद हैं। क्लियर। तो आइए हम अब भारत के बारे में देखते हैं कि रामसर स्थल के संबंध में भारत की स्थिति क्या है। भारत में रामसर स्थल, तो मैं आपको बताता चलूं, भारत में कुल वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिसमें तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है, जहां 14 रामसर स्थल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है, जहां 10 रामसर स्थल मौजूद हैं। देखिए, भारत में यूं तो आर्द्र भूमियां कई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो है, यानी कि रामसर स्थल जिन्हें कहा जाता है, उनकी संख्या वर्तमान में 75 है, यानी 75 है। और इन 75 को अगर मैं स्टेट वाइज कहूं, तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला वो रामसर स्थल वाला राज्य है आपका तमिलनाडु, जहां पे रामसर स्थलों की संख्या है 14। और दूसरा उत्तर प्रदेश, जहां पे रामसर स्थलों की संख्या है 10। क्लियर। भारत के पहले रामसर स्थल चिलिका झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान हैं, जिन्हें 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए, भारत में पहली बार आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा 1981 में दिया गया और एक साथ 2 क्षेत्र को रामसर स्थल बनाया गया। क्लियर। पहला चिलिका झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में यहां पास है। क्लियर। दूसरा, राजस्थान में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क यहां पर स्थित है। क्लियर। इन दोनों को रामसर स्थल का दर्जा 1981 में दिया गया। क्लियर। हालांकि 75 रामसर स्थलों में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, जिसे सुंदरबन रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है, जो आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। वहीं भारत के सबसे छोटे रामसर स्थल की मैं बात करूं, तो उसका नाम है रेणुका रामसर स्थल या रेणुका आर्द्र भूमि, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर। जो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्लियर।